भक्ति शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क परिजनों को एवं रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा की जा रही है। लेकिन 25 मई 2026 को एक छोटी सी आगजनी की खबर आई थी, जिसके बाद इस भोजनशाला को 25 तारीख से आज 6 दिन हो गए और ये भोजनशाला बिल्कुल बंद पड़ी है। आप देखिए किस प्रकार से पूरी भोजनशाला सुनी जो भोजनशाला बिल्कुल दहक रही थी, चमक रही थी, जो सेवा और परोपकारी काम से आप इसका दर्शन कर रहे थे। लेकिन ये भोजनशाला अभी बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है और ये खबर आग जलने से हुई है। अब आग का क्या कारण रहा, ये तो हम अशोक जी भाई साहब से पूछेंगे आखिर क्या कारण रहा। लेकिन सेवा में ये बहुत बड़ी, हमारे जितने भी आए हैं जो लोग भोजन नियमित यहाँ करते थे उन लोगों के लिए बड़ी आहत भरी खबर है कि उन लोगों को अब शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का दफ्तर सुना पड़ा है, जहाँ सहल पहल चकाचौंध हो रही थी, जहाँ बैठकर सभी भोजन कर रहे थे और आज ये बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है, आज सिर्फ वीरान पड़ी हुई है। आइए चलते हैं भोजनशाला के अंदर, क्या कुछ मामला हुआ है, क्या कुछ आगजनी की खबरें जो है वो आई है। ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं इस सब। तो अशोक जी भाई साहब हमारे साथ में भी हैं, उनसे भी हम संवाद करेंगे। ये देखिए अभी तक बर्तन धुले हुए भी नहीं है, जैसा का जैसा छोड़ा है वैसा का वैसा। ये 25 तारीख कितनी बजे की घटना और क्या कुछ हुआ था? ये 25 तारीख की घटना है, करीबन 11:30-12 बज रहे थे रात की? नहीं, मॉर्निंग। अच्छा, सवेरे का है। सवेरे की है। बड़ा दुखी है कि इतने सालों से अच्छा काम करते हुए संस्थान काम कर रही थी, एक ये मौसम की मार की वजह से और यहाँ कुछ जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड होने की वजह से भी हो सकता है, हीट उठा और इलेक्ट्रिसिटी में ये यहाँ जो है यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और यहाँ से जो है अभी तक जांच टीम यहाँ से लेके गए हैं, सारे प्लग वगैरह जल रहे थे सारे और गैस का टंकी नीचे पड़ा था। ये मशीन चालू था, बराबर रोटी सीखने जा रही थी, केवल 15 मिनट का काम और बाकी था, भोजन चल रहा था आराम से। सभी पब्लिक जो है भोजन झीम रही थी बराबर। यानी मौके पर आपने आग पर नियंत्रण कर लिया था? मौके पर आग पर नियंत्रण कर लिया था। हमारे पास भी जो है वो फायर बुझाने वाले 2 सिलेंडर थे, 5 सिलेंडर सामने से आ गए। उधर से भी हमने फायर पानी का जो है फव्वारे डलवाए, सामने की साइड से भी वो लगा हुआ है, पंप में उसका सिंबल लगा हुआ है, तो वहाँ से भी पानी आया है। कुल मिला के विदिन 5-7 मिनट के अंदर सारा वेस्ट आग को बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया गया। सभी सेवा साथी लगे हुए थे, सभी जो दौड़ के इसको जो है मैनेज करने में लगे हुए थे किसी न किसी तरह से। अभी हमारा ये सारा माल उसी दिन का पड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में सेवाएं हो रही थी और अचानक एक छोटी सी आगजनी होती है और उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। अब ये क्यों, किसने कहा कि इसको रोक दो, क्या है? अभी हमारे को प्रशासन का इंस्ट्रक्शन है कि अभी इसको एजीटी रोका जाए और इसके ऊपर जो है जांच बिठाई है और जांच की रिपोर्ट अब आए, जब तक देखते हैं क्या होता है। बाकी इतने दिनों में कितनी पब्लिक जो है इस भूख के लिए तड़प रही होगी, परेशान हो रही होगी, इधर उधर से भटक रही होगी। मैं अब मुंह से बयां करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से वो आते हैं और यहाँ बैठते हैं और भोजन करते हैं और वो अपने मुंह से के बोल बताते हैं कि देखो आज हमने शांति हुई, मिल को ये हुआ, आज ये हुआ। तो वो उस सेवा से हम वंचित हैं। अब ये कितने दिन और ये हमारे को इस तरह से रहेगा कि कब चलेगी कुछ कह नहीं सकते। अभी एजीटी उस दिन का सामान रोटी वगैरह सारा एजिट भरा हुआ पड़ा हुआ है, उधर भी सब्जी वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि सभी इसे छोटा सा काम तो छोटा सा था, आज छोटी सी थी, लेकिन उसकी भाग दौड़ की दुनिया वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। आग तो बहुत छोटी थी, लेकिन इससे उठने वाली लपटें, बातों वाली लपटें बहुत ज़्यादा थी। इसमें कहा कुछ गया, बताया कुछ गया, सुनाया कुछ गया, सब अलग अलग, जिसको जैसा मौका मिला मुंह से बोलते गए, चलते गए। हकीकत बात ये है, जिस समय ये आग जली थी उस समय आप सब लोग यहाँ मौजूद थे, सारा स्टाफ मौजूद था? स्टाफ मौजूद था, पूरा प्रॉपर स्टाफ मौजूद था।
प्रॉपर जो सेवा साथी होते हैं हमारे, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये भोजनशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र है, मुझे लग रहा है। षड्यंत्र भी है, ये इसको षड्यंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी लोगों का जो है इसमें लगा हुआ है कि ये किसी न किसी तरह से इसको बंद किया जाए। कि 600 परिजन डेली जीमते हैं, 650 मरीजों को दलिया मिलता है बाज़ार में, यहाँ जो मार्केट में 70 रुपये में दलिया बेचते हैं, हमारे यहाँ फ्री में दलिया मिलता है। मतलब एजीडी कहने का मतलब है किसी न किसी तरह से इसको बदनाम किया जाए, इस भोजनशाला को जनमूल बंद करने की एक मेरे को ऐसा भी लगा है कि जो इसमें जो वार्ता बनाई है और जो उच्चारण डाले गए वो उसका निष्कर्ष यही निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टाफ मौजूद था, सारे सेवादूत यहाँ मौजूद थे, मशीन ये चल रही थी, अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, आग पर काबू कर लिया जाता है, लेकिन ये आग की खबर बिल्कुल इतनी फैल जाती है जैसे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा धमाका हो गया हो। और उस बात को लेकर देखिए किस प्रकार से पूरा बंद कर दिया गया है। रोटी जहाँ पड़ी की थी वहीं पड़ी रह गई, बर्तन जहाँ पड़े थे वहीं पड़े रह गए, यानी इतनी छोटी सी घटना को ऐसे बना दिया गया जैसे पूरे महाराणा भूपाल में आग लग गई हो। इतना कोई बड़ा काम नहीं था, कंट्रोल हो गई, बराबर कंट्रोल हो चुकी थी, और सेवा साथी बड़े एक्टिव है और काम बराबर चल रहा था। ऐसा है नहीं, इतना था नहीं जितना उन्होंने शो किया है हर एक मीडिया ने। ये थोड़ी अफसोस वाली बात है कि इस तरह से न करे तो अच्छा है। तो आप देखिए कि मौके की खबर आपको बता रहे हैं, पड़ताल बता रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये एक बड़ा, जहाँ यहाँ कहा जाता है कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी किसी महायज्ञ से कम नहीं है, लेकिन ये महायज्ञ में देखिए अब मैं किसका नाम लूं कि उन अधिकारियों ने, उन कर्मचारियों को जरा सा नहीं देखा कि यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं, जिनका नियमित यहाँ पर नाता जुड़ा हुआ है। उनके परिजनों को जो साथ में आते हैं उन परिजनों के लिए यहाँ टेस्टी भोजन मिलता है, और उनके रोगियों के लिए यहाँ खिचड़ी, दाल, दलिया वगैरह मिलता है, और बिल्कुल निःशुल्क सेवा की जा रही थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। ये तस्वीरें हमारे देखनी चाहिए विधायक महोदय को, ये तस्वीरें देखने चाहिए हमारे जिम्मेदार लोगों को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, जितने भी साहब हैं उन सब साहब को देखनी चाहिए किस प्रकार से यहाँ निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थाएं विगत कोविड के बाद में तो भाई साहब यहाँ इतना ज़बरदस्त हुआ है, हर व्यक्ति पहचानने लग गया कि मुझे निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में ही भोजन करना है। दानदाता और भामाशाहों ने खूब बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मैं अपील करता हूँ उन सभी से, कृपया करके आगे आइए और इस एक बार पुनः इसको खड़ा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये स्थान ठीक नहीं है तो दूसरा स्थान दीजिए जहाँ पर ये भोजनशाला अलग से चलते। आपने ऐसी बात कही भी होगी। स्थान के लिए मैंने कहा था, मैंने सर से आज के 6-8 महीने पहले मैंने गुजारिश भी करी थी, लिखित में सूचना भी दी थी कि हमारे को ये छोटा पड़ रहा है, जगह परिसर छोटा है, बहुत दिक्कत है, कंजेस्टेड एरिया है, हीट ज़्यादा होता है। मुझे पीछे वाला जो पोर्शन है जो भी मैं बता रहा हूँ आपको 4-5 फीट का वेस्ट पड़ा हुआ है, और वो जिंदगी भर वेस्ट पड़ा रहेगा, वो कभी काम नहीं आएगा। उसको हमें थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि हम खुल के काम करें, खुल के आनंद लें, खुल के सेवा दें। लेकिन उसके ऊपर भी जो है सवाल खड़ा हो गया और वो भी जगह नहीं मिली। और मैं उसको भी मैं एक रीज़न मानता हूँ। अगर वो जगह मिल गई होती तो शायद ये कांड नहीं होता। अगर वो जगह समय पर हमारे को मिल जाती तो ये इतना कंजेस्टेड एरिया नहीं होता। आप देख रहे हो पेड़ देने की जगह नहीं है, क्योंकि इतनी लोगों की सेवा करने के बाद में, और सरकार ने तो ये कह रखा जितना हो सकता है जनहित में सेवा करनी, जनहित में सेवा करनी, जनहित में सेवा करनी है। जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी सेवा को तवज्जो दे रहे हैं, जहां हर एक राष्ट्रभक्त सेवा को तवज्जो दे रहा है, वहीं मैं देखूं कि यहां भोजनशाला में जिस प्रकार का छोटा सा एक हादसा हुआ और उस हादसे को इतना बम बना दिया कि आज ये भोजनशाला पिछले 6 दिनों से वीरान और खंडर पड़ी हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है ये तो आप सब इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ भूखे को प्यासी और पानी पिलाना किसी महायज्ञ से कम नहीं, लेकिन ये महायज्ञ का स्थान बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। मैं अपील करूंगा उन सभी से, दानदाताओं से, कि आप आगे आइए, इन व्यवस्थाओं को देखिए, और एक बड़ी जगह अगर मिल जाए और एक अच्छी जगह मिल जाए इस भोजनशाला के लिए तो ये फिर एक बार भोजनशाला चमक उठेगी, दमक उठेगी, और एक बार पुनः सभी रोगियों को एवं उनके परिजनों को यहाँ पर भोजन मिलेगा। मैं जितने भी भामाशाह यहाँ पधारे हैं उन सभी से अपील करता हूँ कि आप आइए और महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में बरसों से चल रही इस भोजनशाला को फिर उठ खड़ा कीजिए, जिससे कि यहाँ आने वाले रोगियों को लाभ मिले और आपको भी इसका पुण्य प्राप्त हो। महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल आज जब हमने देखा तो वास्तव में आंखों में आंसू आ गए। इतना ज़बरदस्त, जहां इस वीडियो की हम इतनी प्रमुखता से उठाते हैं कि पूरे देश और दुनिया को
मैसेज दे रहे थे कि देखिए पूरे संसार के लोग देखिए सेवा करना क्या होता है, मानव की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना किसी महायज्ञ से कम नहीं है। इस तरीके का हम पूरा संदेश दे रहे थे, लेकिन आज ये 6 दिनों से ये संदेश बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा मर गई है और ये बिल्कुल खाली ऐसे जी रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी अधिकारी शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार जितने भी समाज सेवी भामाशाह, आप सब कृपया करके इसका सपोर्ट कीजिए। इस भोजनशाला को दोबारा शुरू करने की अनुमति दीजिए, जिससे कि ये एक अच्छी जगह चल सके और नियमित यहाँ पे लोग भोजन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।